चलिए तो अब शुरू करते हैं इस क्लास को, आज की क्लास को। और यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। तो क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस ही क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं एक अच्छी फ्लुएंसी बिल्ड करना, जहाँ पे हम कॉन्फिडेंस के साथ छोटे सेंटेंसेस के साथ बात करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकें। हमारे सेंटेंसेस जो है इंग्लिश के ज़्यादा करेक्ट हो सके, और एक सही तरह से हमारा जो पॉइंट हम रखना चाहते हैं उसको हम रख पाए। तो शुरुआत कैसे होनी चाहिए? शुरुआत हम कर रहे हैं छोटे सेंटेंसेस के साथ। बिल्कुल छोटे सेंटेंस के बिल्कुल छोटे सेंटेंसेस के साथ शुरू करके हम उन सेंटेंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उनको एक्सपैंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बिल्कुल छोटे से सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ। और इसीलिए जो स्ट्रक्चर रहेगा उस स्ट्रक्चर को भी समझ लेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं तो हर एक सेंटेंस अपना एक स्ट्रक्चर होल्ड करता है। और जब हम उस बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बाकी के सेंटेंसेस, एक तरह का सेंटेंस अगर आप समझ गए तो बाकी के सेंटेंसेस में आप बाकी और चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। और उसका फायदा ये होगा कि आपके, क्योंकि आपने एक फाउंडेशनल लेवल पर एक तरह के सेंटेंसेस बनाने में एक अच्छी मास्टरी जब आप हासिल कर लेते हैं, तो सीधा सीधा उसका असर आपके लिए बाकी के सेंटेंसेस, बाकी तरह के सेंटेंसेस भी फॉर्म करने में आपको होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल सिंपल चीज के साथ में, जो कि है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर की। तो कौन सा स्ट्रक्चर? हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आया कैसे? देखिए, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपने कोर्स में एनरोल किया हुआ है, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो आई थैंक यू। तो इसमें हर सेंटेंस कोई ना कोई क्रिया को दर्शाता है। आप कुछ न कर रहे हो तो भी कुछ न करने की क्रिया उस सेंटेंस में जरूर शामिल होगी। तो एक्शन कुछ ना कुछ जरूर आपको दिखता हुआ मिलेगा। और ज्यादातर सेंटेंसेस आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आपको नजर आएगी। कुछ एक में जो शॉर्ट किए जाते हैं सेंटेंसेस उसमें थोड़ा सा वेरिएशन जरूर आएगा, लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह के फॉर्मेशन के साथ में आपको मिलेंगे। तो अगर मैं बोलूँ आई थैंक और यू, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं आई क्या है, इस सेंटेंस में आई क्या है मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में ये चीज मेरे को थोड़ी सी ठीक, मतलब मजा नहीं आता इस चीज को जब हम देखते हैं इस तरह से। आई, मैं काम कर रहा हूँ, तो हिंदी मराठी में हम बोलते हैं करता। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट बोला जाता है। हमारे लिए सब्जेक्ट वो है जो कोई विषय है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में, ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में, जो कोई किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो इस केस में आई थैंक यू में मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। थैंकिंग एक प्रोसेस है। तो थैंक जो हो रहा है वो हमारा बन रहा है वर्ब। और यहाँ पे यू जो है, मैं आपके लिए ये थैंक यू एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आपको थैंक यू एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो यू जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसी तरह के जो सेंटेंसेस है वो आपको ज्यादातर जगहों पर दिखेंगे। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो फाउंडेशन रहेगा यही आपको आगे चल के बाकी चीजों में भी हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा ग्रामर की डिटेल्स में हम नहीं जाने वाले, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन जो बहुत जरूरी बेसिक ग्रामर है उसके ऊपर हम ध्यान जरूर देंगे। तो सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो किसी का नाम हो सकता है रणबीर, आलिया, एक और नाम। तो ये सारे क्या है? जो नाम है, जब नाम की तरह हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनको हम नाउन बोलते हैं। और इसी को जब आप रणवीर के बारे में 10 सेंटेंसेस बोल रहे हो तो हर सेंटेंस में आप शायद रणवीर ना बोलो, उसमें आप कभी उसको ही बोलोगे, ही डिड दिस, ही डिड दैट, आलिया डिड दिस, देन शी ऑल्सो डिड दैट। तो ही शी, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बन जाते हैं हमारे प्रोनाउन। और उसी तरह के प्रोनाउंस बाकी के क्या होंगे? मे बी आई, ठीक है, हो सकता है हम बोले आई, यू, ही, शी, इट, वी, राइट, वी भी हो सकता है। यू जो कि प्लूरल होगा, राइट, तो प्लूरल यू। और दे, ये जो इस तरह के जो है, ये सारे के सारे आपके बन रहे हैं बेसिकली ज्यादातर यूज होने वाले प्रोनाउंस। तो इन चीजों को आप भले ही ये जो है प्रोनाउन है या फिर ये नाउन है, इस चीज को आप अगर इग्नोर भी कर लो तो भी चलेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ आपको। अब सोचिए,
कि आप रणबीर और आलिया की पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो रणबीर और आलिया की पिक्चर क्या है, एक सिंगल एंटिटी है। राइट। एक एंटिटी, एक मूवी की बात हो रही है जो कि रणबीर और आलिया की है। अब इस रणबीर एंड आलियाज मूवी, रणबीर, रणबीर लिखना चाहिए यहाँ पर तो रणबीर एंड आलियाज मूवी एक एंटिटी है। ये चार वर्ड्स एक एंटिटी को दर्शाते हैं। तो इस केस में जो हमारा नाउन होगा उसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। ठीक है। तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हम इन इन सभी चीजों को कैसे यूज करने वाले हैं, ये थोड़ी ही देर में अभी आप देखेंगे। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के साथ में किस किस तरह के सेंटेंसेस आप बनते हुए देखते हैं जनरली। तो जैसे कि आई राइट ईमेल्स, ये एक सिंपल, बहुत ही आप कॉमनली बात करते होंगे इस तरह से। यू मैनेज प्रोजेक्ट्स। फिर ही फिक्सेस इश्यूज, हो सकता है आप बोले शी लीड्स टीम्स। हो सकता है आप बोले इट नीड्स रिपेयर। फिर हो सकता है आप बोले वी अटेंड मीटिंग्स। राइट। या फिर यू प्लूरल, बहुत सारे लोग, यू सेंड मैसेजेस टू मेनी पीपल। और आगे चल के मे बी दे मेक डिसीजंस, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस, ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेस है। लेकिन जो दिक्कत हम जनरली देखते हैं, वो दिक्कत इस जगह पे होती है जहां पर ही शी और इट लग जाता है। और ये बड़ी ही कॉमनली देखने वाली चीज है जहाँ पे लोग ही शी और इट के लिए जो वर्ब्स होते हैं उनके ऊपर एस या ईएस नहीं लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस भी मिल सके। तो जब भी आप किसी के बारे में, अगर वो सिंगुलर पर्सन है, मतलब ही शी और इट, तो मराठी में जैसे एक बड़ा ही सिंपल तरीके से सिखाया जाता था कि तृतीय पुरुषी एक वचनी वर्तमान काली कर्ता के क्रियापद के लिए आप एस या ईएस लगाएं। तो ही शी इट, आप सिर्फ इन तीनों को ध्यान में अगर रखते हैं तो जैसे हमने ऊपर देखा, ही कौन हो सकता है, रणबीर भी हो सकता है। और शी कौन हो सकता है, शी आलिया भी हो सकती है, और भी ऐसे तरह के कोई लोग हो सकते हैं। तो जब कभी आप ही शी इट के बारे में बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि वो ऐसा करता है, वो ये काम करती है, वो खाती है, वो पीता है, वो ईमेल्स लिखता है, वो ब्लॉग्स लिखता है, वो आर्टिकल्स लिखता है, वो मूवीज देखता है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आप प्रेजेंट टेंस के लिए बात कर रहे हैं, वहां पर आप वर्ब्स को एस या ईएस लगाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ही फिक्सेस इश्यूज। राइट। शी लीड्स टीम्स। अब भले ही एक टीम हो या चाहे पचासों टीम्स हो, अगर वो लीड करती है, इफ शी लीड्स टीम्स, देन शी विल ऑलवेज लीड्स। इस सेंटेंस में विल ऑलवेज से कि शी लीड्स, लेट्स से आर टीम, तभी वो एस इसमें लगेगा। शी लीड्स मेनी टीम्स में भी लीड्स के लिए एस लगेगा। इसी तरह से अगर लेट्स से रणबीर जो है किसी पिक्चर के लिए स्पेनिश सीख रहा है और उसके टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उस टीचर का कुछ तो नाम है एक्स वाई जेड, वो देयर इज द स्पेनिश टीचर हु टीचेस रणबीर। ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनेंगे, अब यहाँ पे रणबीर जो है ये ऑब्जेक्ट नाउन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट फिर भी वही है। ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आपके सेंटेंसेस बन रहे हैं, आपको एक मेजर जो मिस्टेक होती हुई हमको हमेशा दिखती है, ही शी इट के लिए आप एस या ई एस जो उसमें लगता है उसका ध्यान उसका ध्यान जरूर रखें। ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। और तब तक के लिए आप क्या करेंगे या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। किस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट्स जो है उन ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आई राइट रिपोर्ट्स, आई राइट नोट्स, आई राइट आर्टिकल्स, और शी कुक्स पास्ता, शी कुक्स राइस, शी कुक्स वेजिटेबल्स, इस तरह की चीजें हो सकती है। और आप वर्ब्स के साथ भी खेल सकते हैं इसमें। ये जो टेबल हम अभी दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा पूरा टेबल, आपका पूरा ग्रामर का गेम आप एक टेबल के साथ खेल सकते हैं और उस चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक्सपांड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेम को आप मास्टर कर सकते हैं।
तो इस टेबल को ध्यान रखते हुए आप अगर इस नेक्स्ट एक प्रैक्टिस के लिए अगर आप ये करें कि आप वर्ब्स को चेंज कर लें, तो जैसे कि वी प्लान इवेंट्स, वर्ब्स क्या, जो कोई चीजें एक्शन दिखाती है, तो सारी की सारी चीजें जो एक्शन दिखा रही है, आप प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन है। वी जॉइन सेशंस, तो इस तरह के जो जितने भी छोटे छोटे आपके एक्शंस है, उन एक्शंस को लेके आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना अपने दिमाग में बनाते रहिए, और देखिए कि आप कैसे मल्टीपल सेंटेंसेस विद डिफरेंट वर्ब्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं, और उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हुए, बिना, देखिए, जब आप बात करेंगे, अगर आप थोड़ी सी झिझक रखते हैं तो भी चलेगा, इनिशियली झिझक हो सकती है, फिर भी बोलिए, अगर गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गलती करेंगे आपको रियलाइजेशन आएगा, नेक्स्ट टाइम पे उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको होता हुआ जरूर दिखेगा। ठीक है, तो अब अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन के ऊपर। इस टेबल को थोड़ा सा और एक्सपांड करते हुए हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा चीजों को एक्सपांड करेंगे, और अलग अलग एक ही स्ट्रक्चर के साथ में कैसे वेरिएशंस आप लेकर आ सकते हो, और इस स्ट्रक्चर को भी कैसे चेंज करके आप और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो, इन सब चीजों के ऊपर आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।